आज हम जो है रिमझिम से चैप्टर 9 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है आज का एक माँ की बेबसी। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। यह एक कविता है। कविता का सार इस प्रकार है। इस कविता में एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है। एक गूंगे बच्चे के सामने जितनी कठिनाइयाँ आती हैं उसी को इस कविता में जो है चित्रित किया गया है। उसकी पीड़ा को देखकर माँ को होने वाले दुख और बेबसी का भी चित्रण किया गया है। उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ जो है कितना बेबस होती थी, उसके जो है बेबसी का भी यहाँ चित्रण किया गया है। इस कविता से कुछ कठिन शब्द हैं, इसके अर्थ इस प्रकार है। देखिए, अदृश्य जो दिखाई न दे, अजूबा, अद्भुत, भिन्न, अलग, घबराना, डरना, भयभीत, डरा हुआ, छटपटाहट, परेशान या बेचैन, निहारना, देखते रहना, बेहतर, बढ़िया, झलकती, दिखाई देती, बेबसी, परेशानी। इस प्रकार है इस कविता से कुछ कठिन शब्द जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। आप इन्हें जो है लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए आज जो है हम लोग कविता को पढ़ेंगे और इसके जो है भावार्थ जो है आपको समझाएंगे। कविता है, इस कविता को जो है कविता से पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दें। साथ पहले मैं लिख चुकी हूँ। इस कविता को पढ़ते समय यहाँ लेखक क्या लिखे हैं? इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र जो हैं बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का, एक खास साथी, बहुत सारे बच्चे होते थे, कोई खास होता है ना आपके लिए भी। उसी तरह बच्चों के जो साथी थे उनमें एक खास साथी रतन था और उसकी माँ थी जो साथ में वहाँ रहती थी। उनके बारे में जो है यहाँ पर उनका बेबसी जो उनके चेहरे पर दिखाई देता था उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। चलिए अब कविता हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वो भी एक बच्चा। यहाँ जो है लेखक क्या कह रहे हैं कि देखने में वो भी हम बच्चों की तरह ही एक बच्चा था। अब इसको जो है कभी किस तरीके से यहाँ पर चित्रित किया देखिए। कभी जो है कह रहा है रतन नाम का एक लड़का न जाने कहाँ से आता था, कहाँ से आता था किसी को नहीं मालूम था कि कहाँ से आ रहा है, और हमारे साथ जो है खेलने लगता था, आता था और हम बच्चे जब खेलते थे तो हमारे साथ ये भी जो है वहाँ आकर के खेलने लगता था। वो बोल नहीं पाता था और इस कारण हमारे साथ खेलते हुए जैसे ऐसा लगता था कि कोई एक टूटा खिलौना है, उस प्रकार से वो लगता था। लेकिन वह बच्चा भी देखने में हम बच्चों के तरह ही था। यहाँ जो है लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है हम बच्चों के तरह ही पर लगता था, लेकिन ऐसा लगता था उसके साथ जब हम लोग खेलते थे कि कोई एक टूटा खिलौना है जो हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन फिर बच्चे अपने आप से प्रश्न भी कर रहे हैं कि देखने में तो बिल्कुल हम बच्चों जैसा ही लगता था वो, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। और यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या था, एक अजूबा था क्योंकि वो हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे, और हम लोग जो है थोड़ा उससे घबराते थे उसके साथ खेलने से क्योंकि हम उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे। वो इशारों में बातें करता था, वो जो है बोल नहीं पाता था, तो अपनी भाषा में जो है वो हम लोग को बताता था अपनी बातों को, तो हम उसको समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में। जो इशारों में वो कुछ हमसे कहता था तो हम नहीं समझ पाते थे, और उसकी भयभीत जो आँखें जो हमेशा उसकी भयभीत रहती थी उसमें भी हम कुछ नहीं देख पाते थे। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, और हर समय जो उसके अंदर छटपटाहट रहती थी उसे भी हम लोग जो है नहीं देख पाते थे। यहाँ जो है वह बच्चा, यहाँ किस प्रकार इसका जो है भावार्थ किया गया है, वह बच्चा
दूसरे बच्चों के लिए भी एक अजूबा था। वह बच्चा जो था कैसा था, और बच्चों के लिए भी एक अजूबा ही था, क्योंकि जो है और बच्चे जो है खेल कूद रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन वो जो है बिल्कुल ही कुछ नहीं कह पा रहा है। वो सबसे जो है अलग था, कुछ सबसे जो है अलग था, कुछ भिन्न था। और दूसरे बच्चे जो है उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि वे उसके साथ जो है बातें नहीं कर पाते थे, उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे, उसके इशारों और हर समय उसकी दिखने वाली बेचैनी को भी नहीं समझ पाते थे। वे ये भी नहीं जान पाते थे कि आखिर यह बच्चा ऐसे इशारे क्यों करता है, और बच्चे ये भी नहीं समझ पाते थे कि आखिर में ये बच्चा जो है हम बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल कूद पा रहा है, क्यों जो है इशारों में बातें कर रहा है, आखिर में ऐसा क्यों कर रहा है, साथ ही वह परेशान क्यों रहता है। और साथ ही जो है वो बच्चे परेशान हो जाते थे देख करके कि साथ वो परेशान क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चे थे उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे। वो जो है सभी जो है खेल कूद कर रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों को उतना अनुभव नहीं रहता है कि इसको क्या परेशानी है, क्यों नहीं बोल पा रहा। बच्चे अपने तरह जो है चाहते थे कि हमारे तरह साथ वो खेले कूदे, लेकिन वो नहीं कर पाता था। और उसके अंदर जो छटपटाहट होती थी, वो अपने इशारों में बातें करता था, बच्चे उसे भी नहीं समझ पाते थे। तो बच्चे जो है परेशान हो जाते थे कि आखिर में क्यों नहीं वो जो है हम लोग के साथ जो है बात कर रहा है, इशारों में बात कर रहा है, और क्यों इतना परेशान रहता है। जितनी देर वह निहारता रहता, जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। और जितनी देर वो हम लोग के पास बैठता था, रहता था, खेलता था, उसकी माँ जो वहीं पास बैठी रहती थी और उसके खेलने के तरीकों की जो है निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है, रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। और जब यहाँ लेखक क्या कह रहा है, अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो उस जैसे और भी बच्चे जो हैं उनको देखता हूँ तो मेरे सामने जो है रतन जो है वो आ जाता है और उसकी याद आने लगती है, और उसके साथ साथ उसकी माँ की आंखों की बेबसी भी आ जाती है। वह जो है किस प्रकार से जो बेबस रहती थी, किस प्रकार जो परेशान रहती थी। यहाँ पर जो है कवि क्या कह रहा है, वह गूंगा बच्चा जितनी देर हम लोग के साथ खेलता था, कूदता था, उसकी माँ जो है पास बैठकर उसे निहारती रहती थी, देखती रहती थी। तब कवि जो है क्या कह रहा है, इसका कारण वो नहीं जान पाते थे जब वो बच्चे थे, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं तो समझ पा रहे हैं कि क्यों जो है उसकी माँ इतना परेशान रहती थी, क्यों उसकी माँ जो है इतना उसको बेबस नजरों से देखा करती थी। और उसी बेबसी को जो है यहाँ पर चित्रित किए हैं लेखक अनुभव करके। लेकिन अब जब वह गूंगे का दर्द अब बड़े हो गए हैं, लेखक बन गए हैं, तो अब उस गूंगे बच्चे के दर्द को समझने लगे हैं और उन्हें समझ में आने लगा है कि वो गूंगा बच्चा जो है क्यों इतना परेशान रहता था। तो उसे रतन नाम के, और जब उस समय जब रतन की याद उनको आने लगती थी, जो किसी और बच्चों को देखते थे इस अवस्था में ये बच्चा बोल नहीं पाता है, तो रतन को याद करने लगते थे। और रतन से ज़्यादा जो है उसकी माँ को जो है देखते थे, उनकी बेबसी जो है उनकी आंखों के सामने झलकने लगती थी कि किस प्रकार वो माँ जो है परेशान रहती थी अपने बच्चों को लेकर के। किसी माँ से पूछो अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे तो परेशान रहते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है बच्चे के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती है। यहाँ लेखक कवि क्या कह रहे हैं कि रतन तो मुझे याद आता ही है, गूंगा बच्चा जो रतन था वो तो मुझे याद आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी माँ की बेबसी जो है मुझे बहुत याद आती है। उसकी आंखों में जो बेबसी झलकती थी वो जो है मैं तड़प जाता हूँ जब याद करता हूँ। तो उस गूंगे बच्चे की पीड़ा और परेशानी को जो है अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ, तब मैं महसूस नहीं कर पाता था कि कितना जो है पीड़ा होती है, कितना जो है परेशानी होती है। उसकी छटपटाहट को अब मैं जो है महसूस कर सकता हूँ। चलिए बच्चों।